चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आपका सामने है। फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या लिखा है दोस्तों कि द सर्वे हैज प्रूव्ड दैट द न्यू कोरोना वायरस हैज इन्फेक्टेड अराउंड 51% ऑफ द पीपल इन मैनी स्टेट। क्या बोला जा रहा है यहां पर, समझते हैं थोड़ा सा इसको। देखो, द सर्वे हैज प्रूव्ड कि भाई सर्वे ने ये चीज प्रूव की है कि द न्यू कोरोना वायरस, जो नया कोरोना वायरस है, इसने क्या किया, इसने इन्फेक्ट किया, इसने ग्रसित किया कितनों को, अराउंड 51% ऑफ द पीपल इन मैनी स्टेट, कि कई राज्यों में लगभग 51%, मतलब आप मानकर चलो आधे, मतलब वहां कई सारे ऐसे राज्य हैं जिसकी जो आधी पॉपुलेशन वो कोरोना से इन्फेक्ट हो गई। इतना भयानक इसने अपना रूप दिखाया, इतना जबरदस्त तरीके से कोरोना जो है कई राज्यों में फैला। आप सोच सकते हो कि किस तरीके से कोरोना का जो है कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, ठीक है ना। और ये बात किसने प्रूव की है, ये सर्वे में पता चला है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट वाला सेंटेंस आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर है कि सर्वे ने प्रूव किया है कि ये जो नया कोरोना वायरस है, इसने 51% जो है पीपल, लोग जो है कई राज्यों के, उनको इन्फेक्ट किया है, ठीक है, उनको अपनी पकड़ में या जकड़ में लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं सेकेंड वाला पॉइंट क्या है। देखो, इट कंफर्म्स द साइंटिस्ट फ्रेश एविडेंस that it is an extensive and silent spread of the infection in them। तो देखो, it confirm मतलब ये बात क्या कंफर्म करती है, ये बात, ये जो बात है, कौन सी बात, कि ये 51% जो लोग हैं वो कोरोना जो वायरस है उससे इन्फेक्टेड है। ये बात ध्यान देना दोस्तों, ये कंफर्म करता है साइंटिस्ट का वो जो फ्रेश एविडेंस, जो साइंटिस्ट ने, कुछ वैज्ञानिकों ने, देखो यहां पर एस है, उसके बाद अपोस्ट्रोफी का मार्क है, इसका मतलब यहां पर साइंटिस्ट प्लूरल, ये आपका प्लूरल नाउन है, और इसके बाद जो है आपका ये वाला पोजीशन है, साइंटिस्ट का फ्रेश, इस तरीके से बोलना। जब हम बोलते हैं तो एस भी आएगा और उसके बाद ये आपका अपोस्ट्रोफी एस का मार्क आएगा, और बिल्कुल इसी तरीके से हम लिखते हैं। जैसे माय ब्रदर्स पेन, ठीक है, अगर लिखना है ब्रदर्स पेन तो भाई का पेन, लेकिन मान लो दो भाई हैं आपके और दोनों भाइयों के पेन, तो भाई का पेन तो होता है ब्रदर्स पेन, लेकिन भाइयों का पेन अगर ये बोलना है तो कैसे बोलोगे, इसको बोलने के लिए आप बोलने वाले हो ब्रदर्सिस, सॉरी ये नहीं आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रदर्सिस पेन, मतलब रहेगा ब्रदर्स लेकिन उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस का मार्क लग जाएगा केवल, तो ये आपका हो जाएगा ब्रदर्सिस पेन। क्लियर हो रहा है, भाइयों का पेन, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर भी साइंटिस्ट फ्रेश एविडेंस की, ये जो फ्रेश इनके जो कुछ एविडेंस, कुछ सबूत इन्होंने निकाले, दैट इट इज an extensive and silent spread of the infection in them। तो यहां पर ये कंफर्म किया गया साइंटिस्ट के फ्रेश सबूतों के माध्यम से कि ये बिल्कुल एक एक्सटेंसिव, पूरी तरीके से बाहरी और साइलेंट स्प्रेड है, मतलब इस तरह का फैलाव है इन्फेक्शन का कि किसी को पता ही नहीं चला है कि हमारे अंदर वो कोरोना वायरस है भी कि नहीं है, ठीक है। इस तरह से वो कम्युनिटी में फैल चुका है, ये साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कौन से स्टार्टर हम लोग लगाने वाले हैं। फर्स्ट वाला स्टार्टर आप देखो क्या लिखा है, इन मेनी स्टेट्स, कई राज्यों में। देखो कहां है, सबसे पहले ढूंढो कि ये आपका इन मेनी स्टेट किसका हिस्सा है। इन मेनी स्टेट यहां दोस्तों फर्स्ट वाले सेंटेंस का हमारा हिस्सा है। देखो क्या बोला जा रहा है, इन मेनी स्टेट्स न्यू कोरोना वायरस हैज इन्फेक्टेड 51% ऑफ पीपल, इस तरीके से बोला जा रहा है। एंड दिस confirms the scientist fresh evidence that it is extensive and silent spread of infection। बिल्कुल इस तरीके से होगा, क्योंकि ये दोनों सेम, लगभग सेम सेंस की ये बात हो रही है, तो इसको हम लोग एंड कंजंक्शन से दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग का कोई भी शब्द आया, खास करके ये देखो बहुत सारे राज्यों में क्या होगा, तो ये स्टार्टर हमारा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। देखो आप कैसे होगा, बहुत सारे राज्यों में
ये जो नया कोरोना वायरस है इसने 51% लोगों को इन्फेक्ट किया, और ये कंफर्म करता है साइंटिस्ट का फ्रेश एविडेंस कि ये पूरी तरीके से बाहरी स्प्रेड है। ठीक हुआ क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट वाला राइट है। सेकेंड वाला आप देखो और बताओ जरा क्या होगा। कंफर्मिंग द साइंटिस्ट डैश, ध्यान देना, कंफर्मिंग द साइंटिस्ट डैश, साइंटिस्ट का डैश कंफर्म करते हुए, देखो साइंटिस्ट का क्या है यहां पर, फ्रेश एविडेंस। ठीक है, देखो अब पढ़ो, कंफर्मिंग द साइंटिस्ट फ्रेश एविडेंस, की साइंटिस्ट का जो फ्रेश एविडेंस कंफर्म करते हुए ये बात प्रूफ हो गई कि जो नया कोरोना वायरस है इसने 51% लोगों को इन्फेक्ट किया राज्यों में। क्लियर हुआ? बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, कंफर्मिंग आईएनजी लगा तो करते हुए, क्या मीनिंग आ जाएगा, करते हुए। ठीक है, तो ये कंफर्म करते हुए, इस बात को बिल्कुल स्थापित करते हुए कि साइंटिस्ट के फ्रेश एविडेंस को कंफर्म करते हुए ये बात बुरी तरीके से प्रूफ हो गई कि 51% जो लोग हैं वो कोरोना से पीड़ित हैं। ठीक है, इसका मतलब ये भी आपका ये भी आपका राइट है। थर्ड वाला देखते हैं दोस्तों होगा कि नहीं। आप देखो क्या लिखा है, डिस्पाइट द सर्वे। अब ध्यान देना, अब देखो डिस्पाइट, जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में ऑल्दो को पढ़ा था, है ना, उसी तरीके से डिस्पाइट जो है ये भी आपका अपोजिट मीनिंग देता है। डिस्पाइट जो है ये कौन सा मीनिंग देता है दोस्तों, याद रखो, ये आपका अपोजिट सेंस देता है। मतलब एक सेंटेंस आपका पॉजिटिव तो दूसरा उसका अपोजिट, उसका नकारात्मक। यहां तो दोनों के दोनों जो है, दोनों सेंटेंस एक ही सेंस दे रहे हैं। भाई यहां पर भी बताया जा रहा है कि ये नया कोरोना वायरस फैल चुका है, और यहां बताया जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है ना, तो दोनों ही जगह फैलने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर सेम सेंस है, लेकिन डिस्पाइट शब्द का यूज हुआ मतलब अपोजिट सेंस, विरोधाभास जिसको बोलते हैं, तो ये आपका नहीं होने वाला है। देखो ठीक है, तो इसको आप कैंसिल कर दो थर्ड वाले को। सर्वे के बावजूद, ऐसा मीनिंग होगा क्या, बताओ जरा, कि ये सर्वे होने के बावजूद जो है साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ। तो भाई सर्वे में भी वही हुआ जो साइंटिस्ट ने कंफर्म किया, है ना, तो ये अपोजिट सेंस तो आ नहीं रहा है, तो इसका तो होगा नहीं। अब देखो डिस्पाइट, इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं डिटेल। ये जो आपका वर्ड है डिस्पाइट, इसका मीनिंग क्या होता है, डिस्पाइट का मतलब होता है कि बावजूद। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, के बावजूद, मतलब ऐसा कोई काम होने के बावजूद, इस तरीके से। और इसका एक और वर्ड होता है, ध्यान देना, डिस्पाइट को हम लिख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, दोनों का सेम मतलब है, इन स्पाइट ऑफ लिखो या फिर डिस्पाइट लिखो, लेकिन एक चीज याद रखना कि डिस्पाइट ऑफ नहीं लगता है। डिस्पाइट के साथ हम लोग कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, अकेला सिंगल वर्ड होता है डिस्पाइट। और जब उसका दूसरा मीनिंग वाला वर्ड है इन स्पाइट ऑफ, उसमें आप ऑफ लिखते हो। ठीक है, तो ये आप याद रखना, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक, तो थर्ड वाला नहीं है, फर्स्ट और सेकंड, ये हमारे दोस्तों दो ऑप्शंस बिल्कुल राइट हो गए। तो कौन सा वाला है बताओ जरा। फर्स्ट और सेकंड किसके अंदर है, फर्स्ट और सेकंड है हमारा ये वाला डी वाला जो ऑप्शन है हमारा, बोथ ए एंड बी, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम, और नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 जो है आपके सामने है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, फर्स्ट वाला पॉइंट हम पढ़ते हैं, चलिए साथ में पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है दोस्तों, मिस्टर हेमंत सोरेन had taken charge as the chief minister of झारखंड। ठीक है, पहले हम लोग फर्स्ट वाला हमारा जो पॉइंट है उसको समझते हैं कि मिस्टर हेमंत सोरेन, आप लोगों को पता है अभी जो इलेक्शन हुआ था झारखंड में, उसमें हेमंत सोरेन की जो पार्टी है वो शिबू सोरेन जो है उनके बेटे हैं ये, और उनकी पार्टी जो है इलेक्शन में जीती है। और इन्होंने, ध्यान दो कि इन्होंने जो है
हैड टेकन चार्ज, इन्होंने चार्ज लिया, किस फॉर्म में लिया, एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड के रूप में इन्होंने वहां पर काबिज वो हुए। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट है आपका, बताया जा रहा है। आगे देखते हैं सेकेंड वाला पॉइंट हमारा क्या होगा। तो आप देखें, ही हैज सेड दैट स्टेट्स कॉफर्स वर एम्प्टी and the government was thinking of ways to generate revenues। क्या यहां पर बोला जा रहा है, उन्होंने क्या कहा कि जो स्टेट की जो कॉफर्स है, ध्यान देना दोस्तों, कॉफर्स का मतलब होता है खजाना। ठीक है, तो राज्य का जो वो जगह जहां पर खजाना नहीं, खजाना घर है ना, आप उसको बोल सकते हो खजाना घर, वो जगह जहां पर खजाना जो है जो रखा जाता है उसको खजाना घर यहां पर कहा गया है कि वो पूरा का पूरा खाली है। ठीक है, मतलब एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली एक इल्जाम लगाया कि पिछली जो सरकार थी उन्होंने पूरा वहां का जो पैसा है वो उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, और अब जो है द गवर्नमेंट वाज थिंकिंग ऑफ वेज टू जनरेट रेवेन्यू, की सरकार जो है अब नए नए तरीके के बारे में सोच रही है ताकि उनकी जो आवक है, उनकी जो आमदनी है, रेवेन्यू है उनके स्टेट की, वो बढ़ जाए। ठीक, तो ये तो समझ में आया। अब क्या हो रहा है देखते हैं, कुछ इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है क्या, कोई विपरीताभास वाली बात यहां पर हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं हो रही है ना। पहले बस ये बताया गया है, एक तरह से एक इंट्रोडक्शन दिया गया, किसका, मिस्टर हेमंत सोरेन का, है ना, उनके बारे में बताया गया कि वो वहां के झारखंड, वो वहां के चीफ मिनिस्टर बने, और उसके बाद ये कहा गया कि स्टेट का जो खजाना है वो खाली है और उसके लिए रास्ता उसके लिए तरीके निकाले जा रहे हैं। ठीक, मतलब कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हम इन दोनों सेंटेंस को एंड लगाकर, है ना, बीच में एंड कंजंक्शन लगाकर दोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, और दोनों एक ही सेंस में है, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम सेंस में है। ठीक है, तो अब देखते हैं, चलिए ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन है दोस्तों, आफ्टर टेकिंग चार्ज, ध्यान देना, आफ्टर टेकिंग चार्ज एज अ चीफ मिनिस्टर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आफ्टर टेकिंग चार्ज एज अ चीफ मिनिस्टर, मिस्टर हेमंत सोरेन सेड दैट द स्टेट्स कॉफर वर एम्प्टी। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना, मिस्टर हेमंत सोरेन सेड दैट, है ना, फिर आगे हो जाएगा द स्टेट्स कॉफर वर एम्प्टी, इस तरीके से, मतलब पूरा आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है और पूरा इसका मीनिंग भी हो रहा है ना, दोनों सेंटेंस के मतलब हमने उसमें समाहित कर दिए। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझना है, बस आपको इतना दिमाग लगाना है कि भाई ये हमारा स्टार्टर हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो आफ्टर टेकिंग चार्ज, चार्ज लेने के पश्चात किस फॉर्म में, एज अ चीफ मिनिस्टर के रूप में चार्ज लेने के पश्चात मिस्टर हेमंत सोरेन ने ये कहा कि ये जो है गवर्नमेंट नए नए तरीके तलाश रही है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आप देखो, डिस्पाइट टेकिंग चार्ज। अब देखो, डिस्पाइट का अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये आपका क्या करता है, अपोजिट वाला सेंस देता है। ठीक है ना दोस्तों, क्या करता है, ये आपका अपोजिट सेंस देता है और इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन होता है। क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन। अब इस वर्ड का मतलब यही होता है कि वो आपका अपोजिट सेंस देता है। मतलब एक सेंटेंस जो है, जैसे डिस्पाइट लिखा, तो अब एक सेंटेंस कुछ एक तरह का चलेगा, उसके बाद कॉमा और दूसरा सेंटेंस जो है अलग तरह का। मतलब अगर ये पॉजिटिव तो दूसरा वाला नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो दूसरा वाला पॉजिटिव, इस तरीके से अलग अलग सेंस में चलने वाला है। तो यहां पर तो देखो कोई अपोजिट सेंस की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। अच्छा बताओ जरा, चलो क्या होगा ऐसा, डिस्पाइट टेकिंग चार्ज, चार्ज लेने के बावजूद। ठीक है, डिस्पाइट का मीनिंग तो पता है आप लोगों को, है ना, क्या होता है, के बावजूद। ठीक है,
तो क्या मतलब निकल कर आ रहा है कि चार्ज लेने के बावजूद, बिल्कुल इसी को देखो आगे जोड़ो कि एज अ चीफ मिनिस्टर का चार्ज लेने के बावजूद मिस्टर हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारा खजाना खाली है ना, और हम तरीके सोच रहे हैं। तो भाई ये तो बिल्कुल अपोजिट सेंस हो रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल अपोजिट सेंस हो रहा है, यहां पर ये नहीं होने वाला है, ये आपने सेकेंड वाला कैंसिल कर दिया। ठीक, अब देखते हैं थर्ड वाला। आप देखो दोस्तों, तो थर्ड वाले में क्या लिखा है, पोस्ट टेकिंग चार्ज। तो पोस्ट का मतलब होता है के बाद, ठीक है, पोस्ट का मतलब है, याद रखना, ठीक है, पोस्ट चार्ज का मतलब होता है, पोस्ट टेकिंग चार्ज का मतलब होता है आफ्टर। तो पोस्ट और आफ्टर एक ही है, याद रखना, आफ्टर बोलो या पोस्ट बोलो, दोनों का मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब भी बिल्कुल सेम एज ये है, पोस्ट टेकिंग चार्ज मतलब चार्ज लेने के बाद एज अ चीफ मिनिस्टर मिस्टर हेमंत सोरेन सेड दैट आवर स्टेट कॉफर्स वर एम्प्टी। इसका मतलब ये फर्स्ट और थर्ड दोनों सेम है और दोनों ही होने वाले हैं। ठीक है, दोनों हमारे होने वाले हैं। तो आंसर हमारा आपके सामने आ गया दोस्तों, फर्स्ट और थर्ड ये हमारा राइट आंसर है। मतलब ए वाला जो पॉइंट है, बोथ फर्स्ट और थर्ड, ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूं क्या क्या ऑप्शन है। सेकंड और थर्ड, ठीक है, सेकंड थर्ड नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से ओनली सेकंड नहीं है, दोनों फर्स्ट और सेकंड, दोनों फर्स्ट सेकंड भी नहीं है, और तीनों भी नहीं है। ठीक है, आंसर हमारा क्या है दोस्तों, आंसर हमारा है फर्स्ट वाला, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है जिस तरीके से हम लोग अभी हमारा सेशन चल रहा है, जिस तरीके से एकदम डिटेल बिल्कुल घुस के हमारी जो एक्सप्लेनेशन चल रही है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है, क्या इसमें बात हो रही है। देखो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, आयोडीन इज एडेड टू सॉल्ट टू प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी। ठीक है, आप लोगों को पता है कि नमक जो होता है उसके अंदर आयोडीन होता है, और आयोडीन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास कर हमारा एक जो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड जो है उसको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा कारगर होता है। ठीक है, आयोडीन की मात्रा, वैसे तो आयोडीन जो है इसके बारे में मुझे थोड़ा सा नॉलेज है तो मैं बता देता हूं कि वैसे तो आयोडीन जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में जरूरत है, लेकिन जितनी क्वांटिटी में चाहिए उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उतना रहेगा तो आपका ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका संचालन बराबर होगा। अगर आयोडीन की कमी हुई तो क्या होता है कि थायराइड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाएगा, और उसके कारण जो गॉइटर करके एक बीमारी है, घेंगा जिसको बोलते हैं, वो बीमारी होने का डर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आयोडीन जो है वो सॉल्ट के साथ मिलाकर हम लोग लेते हैं, और क्यों लेते हैं, टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी, किसी चीज की आयोडीन की डेफिशिएंसी बॉडी में, उसको रोकने के लिए हम लोग उस आयोडीन का सेवन करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं, सॉरी सेकंड पॉइंट देखो, ध्यान से देखना, बहुत बड़ा वर्ड आपको दिख रहा है, कैसे पढ़ेंगे इसको, तोड़ तोड़ के पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, हाइड्रोक्सी, तो क्या होगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ठीक है, तीन पार्ट में इसको पढ़ लो, आसान हो जाएगा। हाइड्रोक्सी यहां से तोड़ लो, क्लोरो से तोड़ लो, और क्वीन से, तो क्या हो गया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन, क्वाइन बोलते हैं उसको, क्वीन नहीं बोलते हैं। हाइड्रोक्सी, देखो फिर से, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन, आगे पढ़ते हैं, कुड बी इन द सेम वे एडेड टू टेबल सॉल्ट टू प्रिवेंट बोथ कोविड-19 एंड अदर एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो यहां वही बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से आयोडीन को हम लोग नमक में मिलाते हैं तो उससे आयोडीन की कमी दूर हो सकती है, उसी तरीके से अगर आपने ये जो मेडिसिन है, ये जो दवाई है, कौन सी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन, इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इसको क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से
टेबल सॉल्ट के अंदर, नमक के अंदर हम लोग उसको मिला सकते हैं और उससे क्या होगा, मिलाकर उस नमक को जब हम लोग यूज करते हैं तो हम कोविड-19 से भी बच सकते हैं और दूसरे जो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे भी हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर बताया जा रहा है। अब यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों ही सेंटेंस आपके एकदम सेम सेंस में है। ठीक है, कोई अपोजिट इसमें उसका एक दूसरे का कोई विरोधाभास नहीं किया जा रहा है, एकदम सेम सेंस के अंदर बोला जा रहा है। एक तरह से दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, प्लस करते हैं। तो ये एंड यहां लग सकता है या फिर इन द सेम वे, इस तरीके से भी आप सिमिलरली करके, है ना, इन द सेम वे तो काफी आपका एक फ्रेज हो जाएगा। एक वर्ड की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, सिमिलरली, इसी तरह से, है ना, या सेम एज, इस तरीके से हम इस दोनों सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो आयोडीन इज एडेड टू सॉल्ट टू प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी। सिमिलरली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन could be added to the table salt to prevent both COVID-19 एंड अदर एस्पेक्ट्स। इस तरीके से बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा कौन सा, इन तीनों में से कौन सा वाला ऑप्शन हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट है। आप लोगों को ये चीजें बताना है। ठीक, फर्स्ट वाला स्टार्टर आप बताओ जरा, ये होगा कि नहीं होगा। देखो क्या लिखा है, अनलाइक आयोडीन इज, ध्यान देना। अब यहां पर शुरू में क्या लिखा है, अनलाइक। ये अनलाइक का मतलब अगर आपने समझ लिया तो डिसाइड हो जाएगा कि ये स्टार्टर होगा या नहीं होगा। ठीक है, अनलाइक का मतलब होता है कि जैसे आयोडीन नहीं करता है। अनलाइक, अन है ना, लाइक का अपोजिट है। मतलब आप इतना सा समझ लो कि ये शब्द आपका नेगेटिव है। आपको इसका मतलब समझ में आए ना आए, लेकिन इतना समझ लो कि ये क्या है, नेगेटिव है। कि जैसे आयोडीन नहीं करता, अनलाइक, जैसे अनलाइक, अगर लाइक होता तो हम बोलते कि जैसे हम आयोडीन को सॉल्ट में ऐड करते हैं। अनलाइक का मतलब है जैसे हम आयोडीन को सॉल्ट में ऐड नहीं करते हैं, उसी तरीके से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को भी नहीं उसको करना है। तो भाई ये तो अपोजिट सेंस हो गया। ठीक है ना, अनलाइक के कारण ये जो सेंटेंस बनने वाला है हमारा, ये पूरा विपरीत या अपोजिट सेंस का आभास करा रहा है। ठीक है, वो अपोजिट सेंस दे रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वाला हमारा स्टार्टर हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। आगे देखो, जस्ट लाइक आयोडीन, ऐसा होगा। क्यों, बिल्कुल जैसे आयोडीन को हम जस्ट इस तरीके से हम बोल सकते हैं, जस्ट लाइक आयोडीन added to salt, similarly क्या होगा दोस्तों, similarly hydroxychloroquine could be added to salt, इस तरीके से बोलोगे। क्लियर हुआ। देखो, जस्ट लाइक आयोडीन एडेड टू सॉल्ट, बिल्कुल जैसे आयोडीन सॉल्ट में मिलाया जाता है उसी तरह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन को भी सॉल्ट में मिलाया जा सकता है। ठीक, बिल्कुल मीनिंग आ रहा है। इसका मतलब आपका सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा हो रहा है। नेक्स्ट आप देखो थर्ड वाला, एज लॉन्ग एज आयोडीन। अब ये क्या हो रहा है कि जितनी देर तक, ठीक है, या जब तक आप आयोडीन को सॉल्ट में मिलाकर रखोगे तब तक आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन को भी सॉल्ट में मिला सकते हो। ये कौन सी बात है भैया, मेरी समझ से तो परे है कि जब तक ये करोगे तब तक ऐसा कर सकते हो। मतलब अगर आपने आयोडीन को नमक में नहीं मिलाया तो आप उसको भी नहीं मिला सकते। बिल्कुल ये कानून है, रूल है। ऐसा है क्या, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये आपका मीनिंग में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, एज लॉन्ग एज का मतलब क्या है, जब तक, है ना, जब तक की इस तरीके से आ रहा है कि जब तक, वो एक कौन सा डायलॉग है ना मूवी का कि जब तक मेरी जान में जान है तब तक मैं तेरे साथ हूं, इस तरीके से तो बिल्कुल उस तरीके का सेंस आ रहा है। बट जोक्स अपार्ट, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है आपका। ठीक है ना, इसका मीनिंग कुछ और जाने वाला है। तो आंसर आपके सामने दोस्तों, सेकंड वाला, केवल सेकंड जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो बोथ फर्स्ट सेकंड नहीं होने वाला है, सेकंड थर्ड भी नहीं होने वाला है। सी वाला हमारा करेक्ट है, ओनली सेकंड। ये 1 और 3 लिखा है, ये नहीं, और 1 2 3 तीनों नहीं। ठीक,
तो आंसर आपके सामने सी वाला, सी ओनली सेकंड, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।